गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज अपन अध्ययन करेंगे बीमा एजेंट के कार्यों से संबंधित फॉर्म। अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि बीमा एजेंट के कार्य क्या होते हैं, कौन कौन से कार्य इन एजेंटों को करने होते हैं। आज उन्हीं कार्यों से संबंधित किस किस प्रकार के फॉर्म्स इनको भरने होते हैं, इनका यूज करना होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फॉर्म्स रिलेटिंग टू फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस एजेंट्स। बीमा एजेंटों से संबंधित अनेक फॉर्म में प्रमुख प्रकार के फॉर्म जो हैं वो हैं बीमा प्रस्ताव कार्य, बीमा एजेंट का प्रतिवेदन फॉर्म, कवर नोट या आवरण पत्र या प्रारंभिक बीमा पत्र फॉर्म, बीमा पत्र फॉर्म और दावों संबंधी फॉर्म। सबसे पहले अपन करेंगे बीमा प्रस्ताव फॉर्म, इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म। बीमा प्रस्ताव फॉर्मों पर चर्चा करने से पूर्व बीमा प्रस्ताव को समझना जरूरी है। तो हम सर्वप्रथम बीमा प्रस्ताव के बारे में देखते हैं कि सभी बीमा अनुबंधों का जन्म तो प्रस्ताव एवं स्वीकृति के परिणाम स्वरूप ही होता है, क्योंकि अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ा कि किसी भी प्रकार का जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं तो उसके अंतर्गत सबसे पहले प्रस्ताव और फिर उस प्रस्ताव की स्वीकृति होती है, तभी कोई अनुबंध बनता है। तो अतः बीमा अनुबंध में भी बीमा प्रस्ताव व प्रारंभिक बिंदु है जहां से बीमा अनुबंध का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। अतः हम सर्वप्रथम प्रस्ताव की बारे में देखते हैं कि प्रस्ताव क्या है। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट्स मुंबई के अनुसार प्रस्ताव आवरण पत्र या प्रीमियम दर के लिए आवेदन है और यह आवेदन मौखिक, लिखित या बीमाकर्ता द्वारा उपलब्ध किए गए मुद्रित प्रस्ताव फॉर्मों को भरकर की जा सकती हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि बीमा प्रस्ताव संभावित बीमित द्वारा बीमा कंपनी को एक आवेदन है जिसके द्वारा वह आवरण पत्र जारी करने या प्रीमियम बताने के लिए आवेदन करता है और यह आवेदन मौखिक, लिखित या मुद्रित प्रस्ताव फॉर्म भरकर भी किया जा सकता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बीमा प्रस्ताव सामान्यतः संभाव्य बीमित यानी प्रोस्पेक्टिव इंश्योर्ड द्वारा किया जाता है। यह संभावित बीमित द्वारा बीमाकर्ता की एक प्रार्थना है। वह यह प्रार्थना बीमा का आवरण पत्र या बीमा पत्र जारी करने अथवा प्रीमियम की दर ज्ञात करने के लिए करता है। बीमा प्रस्ताव मौखिक, लिखित या मुद्रित प्रस्ताव फॉर्मों को भरकर किया जा सकता है। कुछ ही दशाओं में बीमा प्रस्ताव लिखित या निर्धारित प्रारूप में होना आवश्यक है। वाहन बीमा, सामान्य जोखिम वाले अग्नि बीमा, माल के समुद्री बीमा में सामान्यतः मौखिक प्रस्ताव से ही काम चल जाता है, किंतु जीवन बीमा एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में तो प्रस्ताव जो है वो एक मुद्रित फॉर्म में ही होने आवश्यक होते हैं। बीमा प्रस्ताव की परिभाषा से जैसे अपन ने देखा तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बीमा प्रस्ताव फॉर्म एक प्रमाणित बीमा प्रस्ताव फॉर्म है जिसे भरकर एक संभाव्य बीमित किसी बीमा कंपनी से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या अपनी किसी संपत्ति का बीमा करने हेतु आवेदन करता है। प्रस्ताव फॉर्म की आवश्यकता, नीड फॉर प्रपोजल फॉर्म। प्रत्येक बीमा प्रस्ताव के लिए प्रस्ताव फॉर्म का भरना आवश्यक नहीं है, किंतु कुछ बीमा प्रस्ताव केवल निश्चित प्रारूपों में ही किए जा सकते हैं। प्रस्ताव फॉर्म के संबंध में तीनों प्रकार के बीमा अनुबंधों में भारत में व्यावहारिक स्थिति जो है वो इस प्रकार है। समुद्री बीमा में जहाज के किराए तथा माल का बीमा होता है। जहाज का बीमा करवाने के लिए प्रस्ताव फॉर्म भरना पड़ता है। किराए या भाड़े का बीमा करवाने के लिए प्रस्ताव फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। माल का बीमा करवाने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, किंतु एक सामान्य प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना पड़ता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली में जो सामान्यतः बातें पूछी जाती हैं वो है बीमित का नाम, बीमा करवाए जाने वाले माल का पूर्ण विवरण, पैकिंग की विधि एवं प्रकार, यात्रा का स्वरूप,
चाहा गया कवर तथा बीमा की शर्तें, जहाज का नाम, बीमाकृत राशि और पिछले दावों का विवरण आदि। तो ये सारी बातें समुद्री बीमा के अंतर्गत एक प्रस्ताव फॉर्म के लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार से अग्नि बीमा में सामान्यतः छोटी मोटी जोखिमों के बीमा के लिए कोई प्रस्ताव फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। उन बड़ी औद्योगिक या अन्य जोखिमों के बीमा करवाने के लिए प्रस्ताव फॉर्म भरना आवश्यक नहीं होता है। यदि बीमा करने से पूर्व उस जोखिम का निरीक्षण किया जाता है, प्रस्ताव फॉर्म भरना उस समय अनिवार्य हो जाता है। यानी कि अग्नि बीमा में बीमा करने से पूर्व अगर हम जो रिस्क लेते हैं उसके लिए इंश्योरेंस करवाते हैं और अगर उसका इंस्पेक्शन किया जाता है तो फिर प्रस्ताव फॉर्म भरना आवश्यक हो जाता है। जबकि बीमाकर्ता किसी जोखिम का बीमा नहीं करना चाहते हुए भी बीमित की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के कारण उसे बीमा करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अग्नि बीमा के अंतर्गत प्रस्ताव फॉर्म का उपयोग किया जाता है। दुर्घटना बीमा में सभी प्रकार के दुर्घटना बीमाओं के लिए बीमा प्रस्ताव फॉर्म भरना पड़ता है। इसके साथ ही प्रत्येक बीमित को एक घोषणा पत्र भी भरकर देना होता है, जिसमें उसके सद्विश्वास के पालन करने की बात कही होती है। यद्यपि कुछ बीमा पत्रों में इस प्रकार की घोषणाएं आवश्यक नहीं मानी जाती हैं। जीवन बीमा में प्रत्येक संभावित बीमित को प्रस्ताव फॉर्म भरना पड़ता है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनेक प्रकार के बीमा पत्र हैं। अतः बीमित को बीमा पत्र की आवश्यकता को देखते हुए ही उपयुक्त प्रस्ताव पत्र भरना पड़ता है। तो सामान्यतः जीवन बीमा के लिए विभिन्न प्रस्तावों के लिए अलग अलग कार्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं। जैसे स्वयं के जीवन का बीमा प्रस्ताव फॉर्म, अन्य व्यक्ति के जीवन का प्रस्ताव फॉर्म और पेंशन बीमा, यूनिट संबंध बीमा आदि से संबंधित बीमा प्रस्ताव फॉर्म। तो जीवन बीमा के लिए 3 प्रकार से, क्योंकि स्वयं के जीवन का होता है, अन्य व्यक्ति अगर आप हैं उसके का लिए अलग से प्रस्ताव फॉर्म होगा और ये इसी प्रकार से पेंशन, यूनिट संबंध बीमा आदि से प्रत्येक कई प्रकार के अलग अलग प्रस्ताव फॉर्म भरना आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह से बीमा के अंतर्गत बीमा एजेंटों के द्वारा ये विभिन्न प्रकार के का फॉर्म्स के अंतर्गत पहला जो है वो बीमा प्रस्ताव फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म है वो बीमा एजेंट का प्रतिवेदन फॉर्म। ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।